12 डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ 17 हंसने की भविष्यवाणी, जिस पाठ के लेखक है मदन मोहन मदारिया। इस पाठ के मैं लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर समझाने जा रही हूँ। इसके बाद भाषा अनुशीलन करवाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको पाठ का सारांश समझा दिया है, तो चलिए अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। मैं आपको प्रश्न समझा रही हूँ। देखिए प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, मंत्री ने राजा को क्या सलाह दी? प्रश्न दिया है, मंत्री ने राजा को सलाह दी, आपके कोई संतान नहीं है, आप एक कोई होनहार बालक गोद ले लीजिए, वही आपका उत्तराधिकारी हो जाएगा। आया समझ में? दूसरा देखिए, राजा का चुनाव करना क्यों आवश्यक हो गया? राजा की मृत्यु हो गई, राजा की कोई संतान नहीं थी, राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं था, राज्य का भार कौन संभाले, इसलिए नए राजा के लिए चुनाव करना आवश्यक हो गया। अब प्रश्न तीसरा देखिए, मंत्री जी सरोवर क्यों जाते थे? जब मंत्री के सामने कोई नई समस्या उपस्थित हो जाती थी और वे उसका हल नहीं ढूंढ पाते थे, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए या समस्या का समाधान करने के लिए, उपाय सोचने के लिए वो महल के पीछे एक तालाब था, उसके पीछे शांत वातावरण में जाकर के उस समस्या का समाधान ढूंढने निकल जाते थे। मंत्री हंसनी ने प्रजा का राज स्थापित करने का कौन सा उपाय बताया? हंसनी ने कहा, हंस से जिसका राज है उसी के हाथों में राज्य की बागडोर सौंप देना चाहिए, तो राज्य अच्छी तरह से चलने लगेगा। यह उपाय बताया। आगे का प्रश्न देखिए। अब है दीर्घोत्तरी प्रश्न, मंत्री जी क्यों उदास थे? राजा बिना संतान के स्वर्ग सिधार रहे हैं, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अब राज्य का भार कौन संभाले? बिना राजा के राज्य नहीं चलता। नए राजा के चुनाव करने के लिए मंत्री उदास थे। आगे का प्रश्न देखिए, मंत्री जी ने देश का राजा चुनने की समस्या किस प्रकार हल की? मंत्री जी जब महल के पीछे तालाब के किनारे टहल रहे थे, उस समय उसी तालाब में रहने वाले एक हंस और हंसनी आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि आजकल मंत्री जी उदास दिखाई देते हैं। हंस ने कहा, तुझे नहीं मालूम, हमारे देश का राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया है। जब तक नया राजा नहीं बनेगा, राजकाज कौन संभालेगा? तो हंसनी ने कहा, बस इतनी सी बात है, देश इतनी सी बात है, देश उन दोनों की बातें को सुन करके, और उन्होंने कहा जिसका राज्य है उसी को सौंप देना चाहिए। तो मंत्री जी ने उन दोनों की बातें सुन ली और उन दोनों की बातें सुन करके वो वापस आए और उन्होंने एक विचार सभा बुलाई। उसमें विचार सभा में 300 आदमियों को चुना गया, क्योंकि देश की आबादी 3 करोड़ थी, 1 लाख पर एक व्यक्ति चुना गया था। इस प्रकार 300 व्यक्तियों का चुनाव हुआ। उन्होंने देश का एक नेता चुना जो राजा के समान कार्य करेगा, और एक नेता जो देश का राजा के समान कार्य करेगा अपनी सहायता के लिए। उसने 4 और व्यक्तियों को चुना, और जो 300 व्यक्ति थे वो उनकी निगरानी कर रहे थे। और ये 4 नेता ने जो चुने
वो व्यक्ति और एक स्वयं नेता, ये 5 मिलकर के राजा का राजकाज अच्छी तरह से संभालने लगे। इस तरह मंत्री जी ने राज्य की समस्या को हल किया। आगे का प्रश्न देखिए, नए ढंग के राज्य से क्या लाभ हुआ? नए ढंग का राज्य ठीक ठाक चलने लगा। जब तक राजा का राज्य था उस समय भी इस तरह प्रजा को सुख और आनंद प्राप्त नहीं होता था। जिस तरह नए राजा का चुनाव यानी नेता के चुनाव से राज्य काज चल रहा था, चारों ओर प्रजा सुखी थी, सभी आनंद से रह रहे थे। इस तरह सभी राज्य में आनंद मना रहे थे। आगे का प्रश्न देखिए, मंत्री की उदासी किस तरह खत्म हो गई? मंत्री की उदासी इसलिए दूर हो गई क्योंकि राज्य के संचालन के लिए उन्हें योग्य व्यक्ति का चुनाव का कारण मिल गया और उनकी उदासी खत्म हो गई। राजा के रहते हुए इतना सुखी राज्य नहीं था जितना कि नए चुनाव के बाद सुखी राज्य हो गया। अब मंत्री जी भी अपने महल में आराम कर लिया करते थे। इस तरह उनकी उदासी खत्म हो गई। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए, किसने किससे कहा? भगवान नहीं चाहते कि इस देश के सिंहासन पर मेरे वंश का राज्य चले। राजा ने अपने मंत्री से कहा। आगे का देखिए, अरे तुझे नहीं मालूम देश के राजा नहीं रहे। हंस ने हंसनी से कहा। ग नंबर, हाँ नहीं, हाँ यही न्याय की बात है। मंत्री जी को चाहिए कि वह प्रजा के हाथ में राजकाज सौंप दे। हंसनी ने हंस से कहा, अरे तूने सुना अपने देश में प्रजाकारी राज कायम हो गया। हंस ने हंसनी से कहा। अब आगे का प्रश्न देखिए, भाव विस्तार ये आप कर लेंगे। भाषा अनुशीलन देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्वर्ग सिधार जाना यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। उसके बाद देखिए, कानों में भनक पड़ना, कोई नई बात ज्ञात होना। हंसी खेल ना होना, असाधारण बात होना। आई समझ में, असाधारण यानी बहुत बड़ी बात होना। अब निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द देखिए, साधारण तो इसका हो जाएगा असाधारण, बूढ़ा इसका हो जाएगा जवान, हित इसका हो जाएगा अनहित, आसान इसका हो जाएगा मुश्किल, मालिक इसका हो जाएगा दास, धनी इसका हो जाएगा गरीब। आगे का प्रश्न देखिए, अब इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह का नाम बताइए। अब समास विग्रह करना है। राज सिंहासन, राजा का सिंहासन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राजकाज, राज का काज ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हित अनहित, हित और अनहित ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। हंस हंसनी, हंस और हंसनी ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। नील गगन, नीला है जो गगन, इसमें विशेषता बताई है तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार ये अपना हो गया। मैंने आपको समास भी बता दिए, आपको लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न के आंसर भी बता दिए, भाषा अनुशीलन भी करवा दिया। बेटा अपना ये पाठ समाप्त हो गया। अब अगला पाठ देखेंगे। आपको सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।